हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण बी कह रहा है समकोण है। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये समकोण है। ए बी कहता है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया ये 24 cm 24 सेंटीमीटर। बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी ए हो गया 7 सेंटीमीटर। और तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज हम निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकालेंगे हम। कर्ण का नाम है ए सी, बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसका कितना है ए बी हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 का स्क्वायर। तो 24 गुना 24 दो बार करेंगे 576, प्लस 7 गुना 7 दो बार करेंगे 49। इस दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 6 से 25। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर ये निकल गया। ये मेरा कितना निकल गया, कर्ण 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब पहला त्रिभुज में पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए, तो इसका तो सूत्र हम पहले लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। हम देखेंगे कि ए कह रहा है, ए कोण के सामने वाली भुजा जो होगा वो उसका लंब कहलाएगा। तो ए कोण के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है। तो बीसी इसका लंब हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है एसी। तो ये बीसी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये कर्ण हो जाएगा कितना, 25। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा है इसका पहले क्वेश्चन का ही कॉस ए। तो कॉस ए यह थीटा है, इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो सामने वाला कॉस ए कह रहा है, तो ए के सामने वाला तो ये लंब हो गया बीसी भुजा। इसका मतलब है कि आधार, हमको आधार की जरूरत है। तो आधार क्या होगा, ए बी। तो आधार हो जाएगा ए बी अब बटा कर्ण, तो ही बड़ी भुजा होता है ए सी, यानी 24 अब बटा कर्ण हो जाएगा कितना, 25। यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि साइन सी निकालना है। साइन सी, इसमें भी हम साइन ए का सूत्र लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो यहाँ सी कह रहा है, थीटा यानी कोण क्या है, सी है। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा से लंब कहलाएगा। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी। लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण वही सबसे बड़ी भुजा होता है यानी ए सी। तो ए बी इसमें है कितना, 24 और ए सी है 25। यही आंसर हो गया। अब दूसरा का ही कह रहा है कॉस सी। कॉस सी, तो इसमें सूत्र वही लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण और आधार, तो सी कह रहा है, तो सी थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीसी। और कर्ण तो जान रहे हैं सबसे बड़ी भुजा होता है, तो ए सी यानी हो जाएगा 7 बटा 25। ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आप सीख लिए। अब दूसरा में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर
2 में कह रहा है कि आकृति 8.3 में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो 8.3 आकृति इसी में दिया हुआ है, फिगर हम बना देते हैं। ऊपर क्या है, p है, p ये हो जाएगा q, ये r हो जाएगा PQR, ये है 12 cm, ये है 13 cm कर्ण दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना पड़ेगा आधार। आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 13 का स्क्वायर और लंब है इसका 12 का स्क्वायर रूट अंडर। तो 13 गुना 13 169 घटे 12 गुने 12 144 घट के आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आधार। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें कह रहा है कि tan p माइनस cot r निकालना है। tan p और cot r निकालना है। तो सबसे पहले तो हम tan p निकालेंगे। tan p सूत्र होगा वही लंब बटा आधार, लेकिन लंब बटा आधार, तो यहाँ p कह रहा है कोण है, थीटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वही उसका लंब कहलाएगा। तो सामने वाली भुजा है QR और आधार हो जाएगा इसका PQ यानी QR। तो QR निकला है कितना, QR आधार वही है कितना QR। तो QR है 5 बटा PQ है 12। इसी प्रकार कहता है cot r निकालने के लिए, cot r, तो सूत्र यही होगा इसमें आधार बटा लंब, और इसमें कह रहा है आधार r कह रहा है, तो r के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, PQ लंब हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा QR अब बटा लंब इसका हो जाएगा PQ। तो QR कितना निकाले हैं, QR 5 है, ये हो जाएगा 5 अब बटा ये हो जाएगा PQ कितना 12। अब कहता है मान निकालना है tan p माइनस cot r का। tan p माइनस cot r, tan p का मान है 5 बटा 12 और cot r का भी मान है 5 बटा 12, घट के हो जाएगा 0। यही आंसर हो गया। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sin a इक्वल टू 3/4। तो sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी p बटा h होता है। तो लंब और कर्ण इसमें दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे क्या, आधार निकालेंगे। तो आधार इक्वल टू सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर। तो कर्ण है 4 का स्क्वायर और लंब है 3 का स्क्वायर। 4 गुना 4 दो बार करेंगे 16, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 16 में से घट जाएगा 9 हो जाएगा √7। अब जो कहता है वैल्यू वो वैल्यू निकाल देंगे। अब कहता है cos a और tan a का मान परिकलित करना है। cos a, तो हम लिखेंगे cos a इक्वल टू सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा निकला है √7 और कर्ण है कितना 4। एक आंसर आ गया। उसके बाद कहता है tan a का वैल्यू निकालना है। तो tan a इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका है 3 और आधार है √7। ये आंसर आ गया। अब हम चौथा क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कॉट ए, क्या कहता है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करेंगे, कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8 बटा 15। अब सूत्र लिख देंगे कॉट ए का। कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो आधार और लंब दो दिया हुआ है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण इक्वल टू सूत्र होता है लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, क्या रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसका है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 गुना 15 हो जाएगा 225, अब प्लस 8 गुना 8 हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 2 8, 289, इस 17 होता है इसका वर्गमूल। तो 17 ये निकल गया। अब जो वैल्यू पूछेगा वो वैल्यू लोग दे देंगे। अब कहता है साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो चूंकि लंब मेरा है 15 और कर्ण निकला है कितना, 17, एक आंसर आ गया। दूसरा आप कहता है सेक ए का मान निकालने के लिए, तो सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। तो चूँकि कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8, यही 17 बटा 8 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम सॉल्व कर लिए। अब जो है 5वां क्वेश्चन सॉल्व, तो देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, सेक थीटा इक्वल टू है 13 बटा 12, सेक थीटा इक्वल टू है 13 बटा 12। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। तो दो दिया हुआ है कर्ण और आधार, तो हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कह रहा है इसमें 13 है, 13 के स्क्वायर, आधार है 12 के स्क्वायर। तो 13 गुने 13 हो जाएगा 169 और 12 गुने 12 हो जाएगा 144। दोनों घटेगा तो आ जाएगा कितना, 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये 5 निकल गया। तो कहता है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इसके अलावा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो चूँकि लंब जो है 5 निकला है और कर्ण है 13, तो एक आंसर आ गया। अब आता है कितना, कॉस थीटा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको छोड़कर जो है सब निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्योंकि आधार है 12, कर्ण है 13, ये कैंसिल हो गया। अब निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो चूँकि लंब है 5 और आधार है 12, ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद बच जाता है 3 अनुपात और बच जाता है। तो साइन कॉस और tan हो गया, तो एक तो दिया हुआ है 2 और बच जाएगा। अब है उसके बाद है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। तो चूँकि कर्ण है 13 और लंब है कितना, 5, तो 13 बटा 5 आंसर हो गया। एक बच जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, चूँकि आधार है 12 और लंब है 5, तो 12 बटा 5 आंसर हो गया। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 NCERT की कक्षा 10 का मैथ का त्रिकोणमिति का जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व किए हैं। बाकी का जो भी क्वेश्चन बचेगा वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।